अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, ऐसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, लोग भी रह रहे हैं, लोगों के घरों पर भी खतरा है। खास तौर पर अगर सिराज की बात करें तो किस तरह का नुकसान अभी आंकड़ों के आधार पर निकला है सर? जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है यहाँ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन टूटा हुआ था, तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हमको लग रहा था कि लगभग 200 के मकान जो है जो पूरा डैमेज हुआ है, फुली डैमेज जो है, लेकिन ये आंकड़ा 500 तक पहुंच गया है, 500 से ऊपर जाना है। और ऐसे में जो पार्शियली डैमेज तो वो मकानों का आंकड़ा लगभग 1000 के करीब पहुंच चुका है अभी तक, लेकिन बहुत जगह से अभी तक सारा हमको इनपुट अभी तक आना बाकी है। बहुत बड़ी तादाद में मेरा ये मानना है 300 से ऊपर पशुधन बह करके चला गया है। और इसके साथ बाग बगीचे, ये असेसमेंट तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है कि वे कितना कर इसका जमीन का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे जो चिंता का विषय है कि जो घर बह गए हैं, जो गांव से जो लोग विस्थापित हुए, वो रहेंगे कहाँ? अभी हम सिर्फ रिलीफ का काम कर रहे हैं, उनको खाना मिल सके, राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं, दवाई का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं चल सकती है। जिंदगी के लिए घर चाहिए, घर कहाँ बनाएंगे? जमीन जो थी वो चले गई बह करके। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो हमारी मार्केट जो थी वो अब जिस स्थान पर थी, जो डैमेज इस लेवल का हुआ उस स्थान पर बढ़ाने की स्थिति में नहीं हुआ, कारोबार यानी कि उनका तबाह हो गया। तो ऐसी स्थिति मुझे लग रहा है कि सबके लिए, हम लोगों के लिए चिंता का विषय बना है। और बागवानों का नुकसान तो इतना हुआ है कि जो लोग कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, मेहनत करते थे अपनी जमीन में, और जो कमाई उनकी फसलों से होती, चाहे वो सेब है, आलू है, मटर है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर के हमारे फूल है, तो उन सब से जो कमाई होती तो उससे बहुत आनंद के साथ जीवन करते थे, जीवन यापन करते थे और आनंद के साथ रहते थे। घर था, गाड़ी थी, सब कुछ तहस नहस हो गया। 150 के करीब जो अभी आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है, गाड़ियां चले गई जिनका पता ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ये आकलन करना बहुत कठिन है, बहुत सदमे में सभी लोग हैं। इसको लोग इंतजार कर रहे हैं मुखिया सुखू जी यहाँ पर आए, लेकिन आज उनका दौरा था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। कहा गया है कि दौरा जो है रद्द हो गया, अब कल आएंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना कि आजकल उनको मालूम है कि मौसम का ऐसा मिजाज रहता है कि मौसम जल्दी खराब हो जाता है और चौपर से आना इतना आसान नहीं होता है। सड़क मार्ग से आ सकते हैं, क्योंकि अब थुनाग तक, लंबा थाज के आगे तक सड़क खुल गई है। अब वो आते, हम भी इंतजार ही कर रहे थे उनका, और मेरा हालांकि शेड्यूल बना हो तो सुबह से, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। मैं खुद मुख्यमंत्री भले चाहे रहा हूं, लेकिन मैं इस विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान में विधायक हूं। स्टेट के लिए मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं पार्टी के आशीर्वाद से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक चुने हुए विधायक के नाते मेरा दायित्व बनता था कि मैं मुख्यमंत्री के समक्ष यहाँ की जो स्थितियां हैं उनको स्पष्ट करूं, उनके बारे में जानकारी दूं, मदद यहाँ लोगों की हो सके उसके लिए बात करूं। लेकिन आज अब जानकारी मिली है कि आज का कार्यक्रम स्थगित हो गया, शायद मैं कल जल्दी आएंगे तो बात करेंगे। सर, दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कई क्षेत्र है, जैसे कि आप अभी जा रहे हैं, देजी क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए, जो युद्ध स्तर पर अभी जो है कार्य नहीं हुआ है, ताकि रिस्टोरेशन जल्दी की जा सके। नहीं, देखो, मैं उसी बात को लेकर के कह रहा हूँ। शायद सरकार को पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये सामान्य एक बारिश के कारण जो नुकसान होते हैं उस तरह का। मैंने कहा ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये कल्पना से परे का जो है वो डैमेज हुआ है। और ऐसी सूरत में यहाँ जिस स्केल पर हमारा रेस्टोरेशन का काम होना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम होना चाहिए, उसमें हम कमी महसूस कर रहे हैं। मैं खुद रहा हूँ मुख्यमंत्री, हम तो मुख्यमंत्री होते हुए जहां जिस तरह से इस तरह की घटनाओं का जब होता था, डिप्टी कमिश्नर को हम साइट पर खड़ा करते थे, और हमारे टाइम में तो डीसी रात को गाड़ी में रह करके ही साइट पर खड़े होकर के काम करते रहे, दूसरे अधिकारी। तो यहां हमको, डीसी साहब कल तो आए हैं,
लेकिन मेरा कहने का मतलब जिस तरह की यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता थी, रेस्टोरेशन, देखिए सड़क बनेगी तो बिजली की सप्लाई के लिए संभावना बनेगी। आधी विधानसभा क्षेत्र मेरा बिजली के सप्लाई के बिना अंधेरे में पड़ी है, क्योंकि उनके बिजली के पोल जाना है, कंडक्टर आगे जाना है, ट्रांसफार्मर आगे जाना है, रास्ता नहीं है, सड़क बंद पड़ी है। और इसी तरह वाटर सप्लाई स्कीम की बात करूं मैं, वाटर सप्लाई स्कीम की मेरे विधानसभा क्षेत्र की इस वक्त 25,000 की पॉपुलेशन बिना पानी के है। पानी पी रहे हैं तो आसमान का पानी पी रहे हैं, बाकी की स्थिति छोड़िए, मैं अपने घर की ही बात कर रहा हूं। पानी नहीं है, जो आसमान का पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है उससे सारा काम चल रहा है वहां पर, और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी दिक्कत है, उनकी भी कठिनाई है। कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि सड़कें बंद हो गई है, उनको पाइपें ले जानी है। कल मुझे रास्ते में मिले तो मेरे गांव के इस इलाके के लिए, बक्साड़ के लिए जो पानी की स्कीम आती है लगभग 18 किलोमीटर पीछे है। पाइपें उठा करके जो लड़के लेकर के जा रहे थे, तो दिन में एक ही बार वो वहां पर पाइप पहुंचा सकते हैं, इससे ज्यादा संभव नहीं। रास्ता चलने लायक नहीं है, क्योंकि पैदल जाकर के वो खाली हाथ में भी चलने के लिए कठिनाई है, लेकिन वहां पाइपें उठा करके जाना मुश्किल है। इसलिए मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और आईपीएस डिपार्टमेंट को कल कहा कि कोऑर्डिनेशन के साथ बैठिए, आप अपने जो जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं आईपीएस की, उनको रिस्टोर करने के लिए, रोड को कनेक्ट करने के लिए पीडब्ल्यूडी से आग्रह करो। मैंने बात की, मैंने लिस्ट बना करके दी अधिकारियों को, कल परसों दी है मैंने अधिकारियों को। मैं लगातार ये सारी चीज को लेकर मैकेनिज्म होता है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होता है, जो एक जगह बैठ करके हम यहाँ पर नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं, और नोडल ऑफिसर के साथ सारे अधिकारियों को बैठना है। आईपीएस की क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या है, कम्युनिकेशन के लिए हमारे चाहे एयरटेल है, चाहे जियो का नेटवर्क है, चाहे बीएसएनएल का है, उसको कैसे रिस्टोर करना है। तो एक ज्वाइंट जब डिस्कशन होता है तो उसका सोल्यूशन निकलता है। यहाँ आइसोलेशन में हो रहा है, ज्वाइंट एफर्ट्स नहीं होते। मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा आप आदेश करिए, सारे अधिकारियों को आप बोलिए तुनाग आइए, मैं तुनाग में बैठ करके सबके साथ बैठू। मेरे पास जो इनपुट है मैं शेयर करूंगा, उनके पास इनपुट है वो शेयर करें, और ऐसे में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ हम आगे बढ़े। तो वो सारी चीजें मिसिंग है, क्योंकि अब उन सारी चीजों को बोलना नहीं चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि समय काफी ज्यादा जो है यहाँ पर कीमती है, क्योंकि लोगों तक पहुँचना है। जी मीडिया के लिए मंडी से मैं कोमल भारद्वाज।